वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और हम एक ऐसे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। लेकिन अब इस विश्व युद्ध के आसार दिखने लगे हैं। जानकारों की भविष्यवाणियां सच होती सी प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लगता है कि यकीनन एक विश्व युद्ध होगा और बहुत भयावह विश्व युद्ध होगा। ये युद्ध जमीन जायदाद के लिए नहीं बल्कि पीने वाले पानी को लेकर होगा। वो पानी जो घंटों बेजा बहता रहे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब फर्क पड़ने वाला है। वक्त आन पड़ा है जब हम प्यासे रहने वाले हैं। ना यकीन हो तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वासियों से जाकर पूछ लीजिए। एक ऐसे वक्त में जब इस बार दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तब दिल्ली एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रही है। लोग पीने के पानी के टैंकर्स के पीछे बोतल लेकर दौड़ रहे हैं। दिल्ली में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग प्यासे हैं। उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा। बहुत दिक्कत होता है। देखो कितना मार हो रहा है रोज यहाँ पे पानी के लिए। ऐसे होता है सुबह 4 बजे नंबर लगाए हैं लेकिन फिर भी इतना मार हो रहा है। कितने लोग होंगे यहाँ पे भरने वाले? देखो तो सही गिनती करो आप। हम थोड़ी पढ़े लिखे हैं। एक ही टैंकर आता है? एक ही टैंकर आता है तभी वो पूरा नहीं होता है। नहीं होता है पूरा। कितना को मिलेगा, कितना वैसे ही चले जाएंगे। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। मैं रहता हूँ यहाँ पे 90 से। पानी की समस्या जो चल रही है अभी चलती रहेगी क्योंकि टैंकर आता है, लोगों के घर के आगे लगाया जाता है। 500 लीटर की टंकी सब अपना भरते हैं। अंदर वाले कॉलोनी वाले को पानी नहीं मिलेगा तो कैमरे के आगे आगे बोलेगा ही। अभी पानी सप्लाई बोरवेल हो चुका है, सबके घर टोटी लगी है। अब सरकार डिसाइड नहीं कर रही कि झुग्गी बस्ती को पानी देना है या नहीं देना है। अब बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी। केजरीवाल तो बंद पड़े। अब केजरीवाल होते तो पानी मिलता, केजरीवाल को पहले बंद कर रखा है। मोहम्मद मुर्तजा। पानी को लेकर क्या समस्या है यहाँ पे? फुल समस्या है। दिन का कितना टैंकर आता है, कैसे? टैंकर तो बहुत आते हैं लेकिन फुल समस्या है। बेटाइम आता है। कितना हर रोज एक टैंकर या कितना? नहीं, ज्यादा टैंकर आता है लेकिन बगैर टाइम आता है, इसलिए भीड़ ज्यादा होता है। कारपोरेशन का पानी जो बूस्टर लगा हुआ, बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग यहाँ। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। अगर वही कम से कम कॉलोनी में 3 या 4 घंटा पानी दे दिया जाए तो ये भिन्न ना हो। तो आपने सुना कि लोग, खासतौर से दिल्ली में झोपड़पट्टी वाले लोग, स्वच्छ पानी के लिए किस कदर परेशान हैं। यकीनन दिल्ली में पानी की किल्लत बहुत बड़ी है। मुद्दे पर हुई सियासत ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, जब हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट में अपने ही बयान पर यू टर्न ले लिया। हिमाचल ने कोर्ट में बताया कि उनके पास अपनी जरूरत से ज्यादा पानी नहीं है और वो दिल्ली को अतिरिक्त जल की आपूर्ति नहीं कर सकते। गौरतलब है कि इससे पहले हिमाचल ने दिल्ली को पानी देने पर सहमति जता दी थी। सुनिए कि प्यासी दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ब्रजेश कुमार का क्या कहना था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और सभी पक्षों को सुनने के बाद हिमाचल सरकार को सख्त कार्रवाई करने का ऐसा निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि ये सारा जो क्वेश क्रिएट हुआ है, इट इज़ ओनली बिकॉज कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास 137 क्यूसेक ऑफ सरप्लस वाटर है और हम ये सरप्लस वाटर दिल्ली सरकार के नेसेसिटी को, जो इमरजेंट सिचुएशन अपीयर हुआ है अभी, उसको देने को हम रेडी हैं। तो वो इस सिचुएशन के कारण से हुआ है, जो कि ये स्टेटमेंट आपने गलत दिया, जैसा कि पहले कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट दिया गया था। तो भी आज एडवोकेट जनरल जो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने ये कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से परमिशन लेते हुए कि इस स्टेटमेंट को मैं वापस लेता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप इस स्टेटमेंट को वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हम आपके जल शक्ति सेक्रेटरी को बुला करके उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है। प्यासी दिल्ली को लेकर राज्य में सत्तासीन आम आदमी पार्टी काफी चिंतित नजर आ रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार की टीम के साथ अक्षरधाम के पास जल वितरण नेटवर्क का निरीक्षण किया है। आपके लगभग सभी नेता इस मानवीय संकट को लेकर ग्राउंड जीरो पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सुनिए कि दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी पर लगे आरोपों को निराधार करार देते हुए आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। देखिए, कल ही आतिशी ने खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, माफ कीजिए एलजी साहब को,
दिल्ली के अंदर सरकारी टैंकर चलते थे, 1 साल से उन सरकारी टैंकरों को कम कर दिया गया। सरकारी टैंकर जब आपको पानी नहीं देंगे तो प्राइवेट टैंकर माफिया अपने आप आएगा। तो कौन लोग हैं जिन्होंने वो सरकारी टैंकर खत्म करे? सीईओ जल बोर्ड मिस्टर अनवर आसू, उनकी जांच होनी चाहिए। क्यों उन्होंने टैंकर कम किए? उन्होंने टैंकर कम किए इसलिए तो प्राइवेट टैंकर माफिया आया। दूसरी बात, टैंकर अगर नहर से पानी भर रहे हैं तो क्या कर रहे थे? सीईओ जल बोर्ड सो रहे थे। क्या कर रहे थे? मुख्य सचिव सो रहे थे। मंत्री जाके हरियाणा के अंदर कैनाल को देखेगा, वो आतिशी देखेंगी जाके कि वहां पे पानी भरा जा रहा है। क्या पुलिस को एफआईआर कराने की जरूरत है? पुलिस को पहले ही नहीं रोकना चाहिए? मतलब अब आप ये कहेंगे कि साहब अब आप हर चीज की एफआईआर दर्ज कराएं, ऐसे तो नहीं होता। ये साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर एक षड्यंत्र के तहत जो है पूरी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली के उभरते जल संकट को लेकर एक बात तो कही जा सकती है कि वाकई में हम एक खराब दौर से गुजर रहे हैं। वक्त है खुद को एक बड़े और बेहतर पैमाने पर बदलने का। अब वो वक्त आ गया है जब हमें सरकारी विज्ञापनों पर विश्वास कर लेना चाहिए और पानी की एक एक बूंद बचा लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।